नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने अचानक से पूरी राजनीतिक फिजा ही बदल दी है। जरा सोचिए, पटना का एक मामला जो 26 साल पहले ही बंद हो चुका था, वो आज 2025 की राजनीति के एकदम केंद्र में कैसे आ गया। आज हम इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान की इस सियासी हलचल तक की पूरी कहानी को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2025 के इन नए आरोपों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाएंगे और 1999 के उस शिल्पी गौतम मामले को समझेंगे। फिर बात करेंगे सीबीआई की जांच और उसकी फाइनल रिपोर्ट की। और आखिर में देखेंगे कि इन सब पर सम्राट चौधरी का क्या कड़ा जवाब आया है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 2025 के नए आरोप और प्रशांत किशोर का वो विस्फोटक दावा जिसने ये पूरी बहस छेड़ दी है। तो हुआ कुछ यूं कि सितंबर 2025 में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा दावा किया जिसकी किसी ने शायद ही उम्मीद की थी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 1999 के बहुचर्चित शिल्पी गौतम मामले में संदिग्ध थे। अब देखिए, ये कोई रूटीन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये सीधे तौर पर एक राज्य के शीर्ष नेता को दशकों पुरानी एक बेहद संवेदनशील घटना से जोड़ता है। हम यहाँ बिना कोई पक्ष लिए सिर्फ इस दावे की बात कर रहे हैं जिसने बंद हो चुकी फाइलों को मौजूदा राजनीति के एकदम बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर 1999 का शिल्पी गौतम मामला था क्या, वो दर्दनाक घटना जिसने उस वक्त पूरे पटना को हिलाकर रख दिया था। इन नए आरोपों की गंभीरता समझने के लिए हमें 26 साल पीछे जाना ही होगा। साल 1999। शिल्पी जैन और गौतम सिंह के शव एक कार के अंदर पाए गए और उस समय की जो रिपोर्ट्स थीं उनके मुताबिक शव अर्धनग्न अवस्था में थे। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे पटना में भयंकर जनाक्रोश भड़क उठा। सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि हालात को देखते हुए इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। काफी लंबी जांच पड़ताल चली और अंत में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके इस मामले को कानूनी तौर पर बंद कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सीबीआई की जांच और उनकी रिपोर्ट, यानी इस मामले का आधिकारिक निष्कर्ष क्या रहा। अगर हम इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ था शुरुआती दौर, जब जनता के बीच भारी गुस्सा और संदेह था। लोगों को लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। साजिश, रेप और हत्या के गहरे आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ है सीबीआई की आधिकारिक रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने अपनी गहन पड़ताल के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो जनभावनाओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे आत्महत्या करार दिया और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। शुरुआती संदेह और अंतिम कानूनी रिपोर्ट के बीच का ये जो भारी विरोधाभास है ना, यही वो वजह है कि यह मामला आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। तो चलिए अब वापस 2025 में लौटते हैं और देखते हैं हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट, सम्राट चौधरी का जवाब और उनका तीखा पलटवार। अब जाहिर सी बात है, जब इतने गंभीर दावे सामने आए तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भी बहुत ही कड़ा जवाब आया। उन्होंने प्रशांत किशोर के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका सीधा कहना है कि ये पूरी तरह से आधारहीन आरोप हैं और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने बहुत ही मजबूती से कहा कि वो इस तरह के किसी भी झूठे आरोप से डरने वाले नहीं हैं। एक राजनेता के रूप में उनका ये सख्त और सीधा बचाव ये साफ कर देता है कि वो इन आरोपों को किसी कानूनी या नैतिक चुनौती के बजाय एक सोची समझी राजनीतिक चाल मान रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दशकों पुराने बंद मामले आज की राजनीति को आखिर किस तरह से प्रभावित करते हैं। जब इतिहास की किसी दुखद घटना को आज की रणनीतिक राजनीति के बीच लाया जाता है तो इसके क्या मायने होते हैं। एक बंद फाइल का चुनाव या राजनीतिक हलचल के बीच इस तरह से खुलना हमारे सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात है ना। इसी अहम सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।